बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत चाक दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। चाक दामन की डिज़ाइनिंग तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन दामन का कॉर्नर बनाना सबसे मुश्किल काम है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके टोटल मसाइल का हल लेकर आई हूँ। सिंपल आसान तरीके से हम ज्वाइंट लेस शर्ट के चाक दामन पर लगाना बताएंगे और कॉर्नर बनाना बताएंगे। अब ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट और बैक है, ठीक है। इन्हें बराबर रख लेंगे, शर्ट के फ्रंट और बैक को, और फिर इस तरह से बराबर रखने के बाद जो शर्ट के चौक हैं, ठीक है, वहाँ पे हम एक कर्स का निशान लगा लें। सबसे पहले हमारा ये काम है, इसे हम सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह के शर्ट के चौक हैं। अब हम अपनी पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर मेरे पास जो पट्टी का फैब्रिक है वो लॉन का फैब्रिक है, वो ज़्यादा ब्रेक था, इसलिए मैंने ज़ीरो बुकरम लगा दी है, इसके अंदर यूज़ की है, ठीक है। बुकरम से बगैर, बुकरम के बगैर भी ये बन सकती है, लेकिन सादा कपड़े में हल्की फुल्की सी चूनत आ जाती है। आज आपको मैं बताऊंगी किस तरह से आप अपनी पट्टी को निफासत और ख़ूबसूरती से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पट्टी ली है और हाफ इंच का फैब्रिक मैंने इसके अंदर फोल्ड कर दिया था। अब ये मैंने जॉइंट लेस लिया, तो इस तरह इसके सेंटर में रख लूँगी, इस पट्टी के सेंटर में, किनारे के सेंटर में रखने के बाद अब ये मेरे पास सिंपल सादी शटल की लेस है, इसे मैं दूसरे किनारे में रख लूँगी, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी, कितनी इसकी मेजरमेंट है। तो उसकी जो मेजरमेंट है वो 1.5 इंच बन रही है। अब जो हमने सिंपल पट्टी रेडी की थी उसकी जो वेट बनी है, डबल फोल्ड करने के बाद सेंटर में हाफ इंच मैंने फोल्ड कर दिया था। टोटल में 3.5 इंच वेट रखी थी इस पट्टी की, और मेरे सेंटर्स के किनारे वो मैंने फोल्ड कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद अब ये इस तरह से मैंने मेजरमेंट किए, तो 1.5 इंच टोटल दोनों लेसे रखने के बाद इसकी जो इस तरह से वेट बन रही 1.5 इंच। अब चौक है, चौके में जो मैंने बाई वाली साइड पे लाइन लगाई हुई थी, जितना चौक का फैब्रिक फोल्ड करते उतना मैंने निशान लगाया, उतना लाइन लगाई थी, लेकिन उसके अंदर अंदर वाली साइड पे 1.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं निशान लगाने के बाद लाइन ड्रा कर लूँगी, ठीक है। जो बाहर वाली साइड पे लाइन आपको नज़र आ रही, शो हो रही है, वो फोल्डिंग फैब्रिक है, फोल्डिंग जो हम शर्ट के चौक में फोल्ड करते हैं। अब जो मैं लाइन लगाई थी उसके सेंटर में भी इस तरह से एक और लाइन लगा लूँगी। अब जो मैं ये लाइन लगा रही हूँ उनके सेंटर में, दोनों लाइनों के सेंटर में ये मैं हाफ इंच के मार्जिन से लगा रही हूँ, ठीक है। जो हमने लाइन लगाई है 1.5 इंच के मार्जिन से, ठीक है, उसके सेंटर अंदर वाली साइड पर भी मैंने हाफ इंच के मार्जिन से लाइन लगा ली। इसके ऊपर वाली साइड पर जितने चौक की फिटिंग है वहाँ तक इस तरह से तिरछी लाइन मैंने लगा ली है, लेकिन जो तिरछी लाइन लगाई उसके सेंटर में भी एक और तिरछी लाइन लगा लेंगे, और कटिंग हम वहीं से करेंगे जो हमने एक्स्ट्रा लाइन लगाई है, ठीक है। सिलाई का जो मार्जिन है वो हम छोड़ देंगे फैब्रिक का, ठीक है। जो मेजरमेंट है टोटल वहाँ तक हमने कटिंग नहीं करना, फैब्रिक छोड़ देना एक्स्ट्रा, ठीक है। फोल्डिंग मार्जिन हम छोड़ देंगे। अब यहाँ तक कट लगाने के बाद जो शर्ट के दामन है वो मैंने हाफ इंच सिर्फ एक्स्ट्रा रखा था। अगर आपने ज़्यादा रखा है तो आप उसे कटिंग करके हाफ इंच का मार्जिन छोटे, बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लें। अब ये मेरे पास सेंटर लेस है, तो जहाँ तक कट लगाया वहाँ तक जो सेंटर लेस के होल है, सुराख है, ठीक है, उस वहाँ तक इस तरह से मैं रखूँगी ताकि जो कट है वो भी सिलाई में स्टिच हो जाए। तो इस तरह से इस लेस को रखना है, सेंटर लेस को इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पर भी तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा जो लेस है वो बाहर वाली साइड पर, उसके जो हिप्स की फिटिंग है उसके ऊपर वाली साइड पर निकाल के इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट मैं यहाँ तक चौक स्टिच करूँगी, और जो फोल्डिंग मार्जिन है, ठीक है, इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। दामन का जो हाफ इंच का मार्जिन है वहाँ तक फोल्ड करके इस तरह से सबसे पहले मैं एक निशान लगा लूँगी, ठीक है। इस तरह से जितना मैंने फ़ोल्ड करना है वहाँ तक इस लेस का निशान लगा लेना है, ठीक है, जितना मैंने फैब्रिक फ़ोल्ड किया है वो। इसके बाद मैं ये जो वेट है ना इस लेस की वो हाफ इंच है, तो हाँ जो मैं निशान लगाया वहाँ तक एक और मैं हाफ इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी, ठीक है। इस तरह से फिर फ़ोल्ड कर लेंगे। जो मैंने पहले निशान लगाया था और जो बाद मैंने हाफ इंच का निशान लगाया ये वाले, ठीक है, इन दोनों निशान्स को मैं इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड करूँगी, निशानों को आपस में इस तरह से मिला लूँगी, ज्वाइंट कर लूँगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद इनके जो खूबसूरत सा एक कॉर्नर बनाऊँगी, अब मैं इसे स्टिच करूँगी, ठीक है। ये तकरीबन मैंने हाफ इंच के मार्जिन से फोल्ड किया है। इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं एक लेस का कॉर्नर बना लूँगी, उसे डबल स्टिच कर लूँगी, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लेस है उसे बाहर वाली साइड का जो कॉर्नर उसे मैं कटिंग कर दूँगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब दोबारा से मैं इसे स्टिच करूँगी, ठीक है। इस तरह से स्टिच करने के बाद अब ये जो
इस यहाँ से मैं दामन और चौक का कॉर्नर बना लूँगी। तो अब लेस आसानी के साथ इस तरह से मैं अपनी साइड पे टर्न कर लूँगी दामन वाली साइड पर। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर बनाते सुई को नीचे वाली साइड पे रखूँगी और इस तरह से अपने साइड पर जो लेस है उसे मैं टर्न करूँगी। ठीक है, ये ख़्याल ज़रूर रखिएगा जब लेस को टर्न करें तो सुई को नीचे वाली साइड पर रखिएगा। अब जो ये साइड है चाक वाली, इस साइड पर भी सेम जितना मैंने मार्जिन फोल्ड करना है फैब्रिक का वहाँ तक मैं इस तरह से लेस पे निशान लगा लूँगी। उसके बाद विड्थ जो थी 1/2 इंच है, तो 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाते हुए मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ठीक है, स्टिच करने के बाद अगेन उसी तरह से मैं कॉर्नर बना लूँगी। पहले इस तरह से स्टिच करूँगी और आसानी के साथ लेस को अपनी तरफ इस तरह से मैं टर्न कर लूँगी। सुई को नीचे वाली साइड पर अगेन मैं इसी तरह से रखूँगी और जो चाक है वहाँ तक इसे मैं इसी तरह से सेम एज इट इज़ स्टिच कर लूँगी। ठीक है, उसके ऊपर वाली साइड पर भी मैं एक्स्ट्रा लेस छोड़ दूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी और लेस को बाहर वाली साइड पे निकाल लूँगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लेस को बाहर वाली साइड पर निकालने के बाद अब ये जो ठीक है, ये मैंने लेस निकाल ली है बाहर वाली साइड। अब जो मैंने इस तरह से पट्टी रेडी की थी, ठीक है, इसे मैं इस तरह से बराबर फ़ोल्ड करूँगी। बराबर फ़ोल्ड करने के बाद जहाँ कॉर्नर है चाक का वहाँ तक मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। और ये भी हिप्स की फिटिंग वाली साइड से ऊपर वाली साइड पे जो पट्टी है वो मैं ज़्यादा निकाल लूँगी बाहर वाली साइड पर। अब जो टोटल इसकी विड्थ थी 1 इंच थी। ठीक है, वहाँ तक मैंने निशान लगाया जहाँ तक मैंने चाक और दामन का कॉर्नर बनाना है। तो इसके अंदर वाली साइड पर भी इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी। तो निशान लगाने के बाद अब जो टोटल विड्थ थी 1 इंच थी, तो मैं यहाँ पे 2 इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। ठीक है, जहाँ कॉर्नर बनाना वहाँ तक निशान लगाया, उसके अंदर वाली साइड पर 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद इस तरह से जो पहले निशान लगाया और ये 2 इंच का जो निशान लगाया इनको इस तरह से बराबर कर लेना है। ठीक है, बराबर करने के बाद अब ठीक है, बराबर करने के बाद अब मैं ये देखिए इसकी जो वेट है वो टोटल 1 इंच बन रही है। तो इस तरह से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी इसे। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इस तरह से इसके सेंटर में तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं तिरछी लाइन ड्रा कर ली और फिर इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी और इसे मैं डबल स्टिच करूँगी ताकि मज़बूती आ जाए सिलाई में। तो इन्हें मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है कॉर्नर वाली साइड पे इन्हें मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद इस तरह से मैं सीधी साइड पे इन्हें टर्न कर लूँगी। तो इस तरह से ये शर्ट के चाक और दामन का जो कॉर्नर है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, यहाँ तक कॉर्नर रेडी करने के बाद अब मैं दोबारा से शर्ट लूँगी। ठीक है, अब यहाँ तक मैं इसकी मेज़रमेंट करूँगी दामन की। इस कॉर्नर से लेके जो ये दूसरा कॉर्नर है यहाँ तक, तो यहाँ तक मैं इसकी जो है वो मेज़रमेंट कर लूँगी और यहाँ पर भी दूसरे कॉर्नर तक जाकर जो दूसरा कॉर्नर है दामन जाकर यहाँ तक भी इस तरह से निशान लगा लूँगी। जो मैं आपको ये चाक और दामन का डिज़ाइन बता रही हूँ, ठीक है, मैं गुम सिलाई से आपको बनाना बता रही हूँ। ठीक है, इस तरह से बहुत जो बैक साइड पे आपको कुछ किसी भी किस्म का जो फैब्रिक है वो कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिए। सेम उसी उसी तरह से करना है। ठीक है, 1 इंच के मार्जिन से जो मैंने पहले आपको बताया उसी तरीके से इस कॉर्नर को भी रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद इसका जो फैब्रिक है इसे भी कटिंग कर लेना। इस तरह से दोनों जो चौक दामन का कॉर्नर है वो इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको बैक साइड से फैब्रिक भी नहीं कटिंग करना पड़ेगा। अगर कोई आपका फ्रंट साइड से दामन देखता भी है तो उसे इस तरह हाथ में भी पकड़ के चेक करेगा तो दूसरी साइड से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र नहीं आएगा। बहुत नीटनेस आएगी इस तरीके के साथ और आसानी के साथ आप ये तरीका इस तरीके से चौक और दामन के कॉर्नर बहुत खूबसूरती के साथ बना सकते हैं। अब और आसान तरीका ये है कि ग्लू स्टिक लें और इस तरह से ग्लू स्टिक के साथ इस फैब्रिक को लेस के जो सेंटर है उस वहाँ तक इस तरह से रखते हुए पेस्ट कर लें। ठीक है, लेस के किनारे को इस तरह से पट्टी के सेंटर में रखेंगे। ग्लू स्टिक ले लें, यूएचओ ले लें, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह से आप रखते जाएं और जो कॉर्नर है दूसरा यहाँ तक ये देखिए बहुत ही अच्छे से बराबर कॉर्नर बना है। आपने भी इसी तरह से मेजरमेंट करते हुए बराबर कॉर्नर रेडी कर लेना। तो यहाँ तक रेडी करने के बाद अब जो शर्ट के चौक हैं, ठीक है, इन्हें भी इसी तरह से मैं ऊपर वाली साइड पर पेस्ट कर दूँगी इन कॉर्नर को भी।
या ठीक है, इस तरह से शर्ट के चाक वाली साइड पर, इसके ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से फैब्रिक पेस्ट करूँगी। दूसरी साइड का जो चौक है इसका फैब्रिक भी इसी तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी। तो सारा फैब्रिक पेस्ट करने के बाद अब जो किनारा है, यहाँ से किनारे के साथ से इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक स्टिच करने के बाद इसके ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से हम स्टिच करूँगी। जब तक इसे मैं स्टिच कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो इस तरह से अब ये शटल लेस है, शटल लेस को ये जो पट्टी है दूसरे किनारा इसके सेंटर में इस तरह से रखते हुए मैं इसे स्टिच कर लूँगी। और इस लेस का जो कॉर्नर बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, ये आम है इसका कॉर्नर बनाना। तो इस तरह से मैं कॉर्नर वाली साइड से इस लेस को इसका कॉर्नर बनाते हुए इसके नीचे रखूँगी, फैब्रिक जो पट्टी इसके कॉर्नर के नीचे रखूँगी और इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए इसे मैं स्टिच करूँगी अपनी तरफ, इस तरह से घुमाते हुए इसी तरह से सारी लेस को मैं स्टिच कर लूँगी। और शर्ट की जो बैक साइड वाला जो दामन चाक है सेम ऐसे थे उसे भी मैंने इसी तरह से स्टिच कर लिया है। अब ये जो फैब्रिक है जो हमने कट किया था एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड वाला, ठीक है, टीचा फैब्रिक कटिंग किया था, इसे भी इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। उसे भी मैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके सेंटर में मैंने फोल्ड कर दिए और जहाँ तक हिप्स की फिटिंग है वो मैं निशान लगाया था कट का, तो कट के निशान तक इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है। ठीक है, दोनों साइड से सेम एज इट इज़, एक साइड से भी इस तरह से स्टिच करना है। अब जो ये दूसरी साइड है उस साइड से भी इस तरह से फैब्रिक फोल्ड करना है कट तक और इस साइड से भी इसे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए और फिर इसकी फिटिंग है तो इसकी फिटिंग की हम सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक इसकी फिटिंग वहाँ तक मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी बनकर रेडी हो चुकी है गुम सिलाई के साथ और बैक साइड से देखिए बिल्कुल हमें फैब्रिक कटिंग करना नहीं पड़ेगा, बहुत ही नीटनेस से बनेगा। अब कोई आपका डिज़ाइन देखता है फ्रंट और बैक दोनों साइड से वो चेक करते हैं। तो इस तरह से नीटनेस के साथ आप बना सकते हैं, बिल्कुल बराबर बने। देखिए कोई भी कम ज़्यादा नहीं है चाक वाली साइड में, ना दामन वाली साइड पे कम ज़्यादा है। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।